हेलो एवरीवन। सो हम पढ़ रहे थे द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन पढ़ा लिविंग वर्ल्ड का। फिर हमने देखा कैरेक्टर्स देखे, किसके लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स देखे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या कैरेक्टर्स थे? रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ये कुछ कैरेक्टर्स थे जो हमने देखे प्रीवियस लेक्चर में। आज हम नई टॉपिक लेके आए हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड का ये एक सब टॉपिक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज लिविंग वर्ल्ड का। हम इसमें पहले टर्म देखेंगे बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स होता है वाइड रेंज। किसकी वाइड रेंज देखेंगे हम? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू अ नंबर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, उसको हमने बोल दिया बायोडाइवर्सिटी। अब जो हमारी अर्थ है, इस पर हमने जब डिस्कवरीज करी ऑर्गेनिजम्स को लेकर, तो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स कितने मिले हमें? 1.6 से 7 से 1.8 मिलियन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमें मिले, जो डिस्कवर हो चुके हैं, जो नॉन हैं और जिनका हमारे पास डाटा है। तो इतने ऑर्गेनिज्म हमें मिल चुके हैं और भी मिलने के चांसेस है और भी मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम हमारे पास आती है सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स क्या है? सिस्टमेटिक वर्ड जो आया वो हमारे पास आया लेटिन से। लेटिन वर्ड से इसका मतलब सिस्टेमा से आया। ठीक है। लेटिन वर्ड है सिस्टेमा। ठीक है। इसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। किसी सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंज करना ऑर्गेनिजम्स को, उसको बोल दिया इन्होंने सिस्टमेटिक्स। ठीक है। अब इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? देखो, इट इज़ द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देयर डेरिवेटिव एंड देयर रिलेशनशिप अमंग देम, उसको बोल दिया इन्होंने सिस्टमेटिक। यानी किसी ऑर्गेनिजम्स को रिलेट करके उसके अकॉर्डिंग किसी ऑर्गेनिजम्स को किसी ग्रुप में रखना, उसको बोल दिया इन्होंने सिस्टमेटिक, और उसकी स्टडी करना। ठीक है। अब इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को कैसे ग्रुप में डिवाइड करा, तो उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को उन्होंने देखा और ग्रुप में प्लेस कर दिया, किसी से रिलेट करके कि भाई ये ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे फिट है या ये क्या देखा उन्होंने, रिलेशनशिप देखी इवोल्यूशनरी। ठीक है। फिर कैरोलस लीनियस आए। कार्ल लीनियस क्या थे? ये स्वीडिश साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे, है ना। इन्होंने खुद का एक सिस्टम बनाया क्लासिफिकेशन करने का ऑर्गेनिजम्स को। सो ही क्रिएटेड न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन्होंने 2 बुक लिखी। कौन कौन सी? स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरी। और प्लांट और एनिमल को इन्होंने क्लासिफाई कर दिया। ठीक है। फिर हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, फिजिशियन जो आए, जूलियन हक्सले इन 1940। इन्होंने अपना ही खुद का एक सिस्टम बनाया जिसको नाम दिया न्यू सिस्टमेटिक या न्यू सिस्टमेटिक्स। न्यू सिस्टमेटिक और न्यू सिस्टमेटिक। ठीक है। इन्होंने क्या करा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप तो ली सरी पुराने सिस्टम की तरह, उसके अलावा भी इन्होंने जेनेटिक और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ले लिए, जिसको इन्होंने नाम दे दिया क्या? न्यू सिस्टमेटिक या न्यू सिस्टमेटिक। सो न्यू सिस्टमेटिक इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमेटिक विच brings out taxonomic affinity on the basis of evolution, genetics, morphological features. This concept was developed by Julian Huxley in 1940s. ठीक है। अब नेक्स्ट जो वो साइंटिस्ट है हमारे पास, वो आए एपीडी केंडोले। इन्होंने एक और वर्ड दिया टैक्सोनॉमी। इन्होंने इसमें क्या किया? इन्होंने देखो, इन्होंने क्या किया, नेमिंग करी ऑर्गेनिजम्स की, डिस्क्रिप्शन करा, फिर क्लासिफिकेशन कर दिया, उसको इन्होंने बोल दिया टैक्सोनॉमी। सो क्या डेफिनेशन बनी? इट इज़ द स्टडी ऑफ साइंस दैट डील विद नेमिंग, डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनको उन्होंने बोल दिया टैक्सोनॉमी। ठीक है। कौन थे ये? एपीडी केंडोले, जिन्होंने डिस्कवरी करी। द टर्म टैक्सोनॉमी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एपीडी केंडोले। तो इन्होंने इसमें क्या करा? देखो, टैक्सोनॉमी इंक्लूड क्या करा इन्होंने? कैरेक्टराइजेशन करा किसी ऑर्गेनिज्म का, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर। ठीक है। तो हम देखते हैं टैक्सोनॉमिक इंक्लूड्स। ठीक है। कैरेक्टराइजेशन देखेंगे पहले। तो पहले इन्होंने क्या देखा, किसी ऑर्गेनिज्म में पहले इन्होंने कैरेक्टराइजेशन करा। तो उसमें इन्होंने देखा एक्सटर्नल कैरेक्टर्स और इंटरनल कैरेक्टर किसी ऑर्गेनिजम्स के। सो डिटर्मिनेशन ऑफ सेट ऑफ कैरेक्टर्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब कैरेक्टर्स देखने के बाद रिकॉग्नाइज करा, किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करा कि भाई किसी से मिलता तो नहीं है। ठीक है। तो अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइज फ्रॉम अदर बाय अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम ऑलरेडी नॉन ऑर्गेनिज्म, इसको इन्होंने बोल दिया आइडेंटिफिकेशन। अब इसके बाद इन्होंने क्या करा,
किसी के अकॉर्डिंग, अब कहीं तो रखना है, नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ तो किसी ग्रुप में तो रखना ही होगा। तो क्या करा इसने, प्लेसिंग करी, क्लासिफिकेशन करा। इट इज़ अ प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू अ कॉन्वीनियंट कैटेगरी। कॉन्वीनियंट कैटेगरी मतलब किसी कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, लाइक बर्ड है तो बर्ड के ग्रुप में ही रखेंगे, ठीक है, मैमल है तो मैमल के ग्रुप में रखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करा ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। फिर उसकी नेमिंग करी, नोमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसके अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल के अकॉर्डिंग इन्होंने नेमिंग कर दी इस ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। अब नेमिंग जो होती है वो दो एजेंसीज देखती है, एक तो होती है ICBN और ICADN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो ये किसका नोमेनक्लेचर देखती है, प्लांट्स का, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर मतलब प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो थी हमारे पास वो थी इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये थी हमारे पास एनिमल्स के लिए। तो ये एक तो प्लांट का नोमेनक्लेचर करती है और एक एनिमल का नोमेनक्लेचर करती है, ठीक है। फिर हमारे पास दो सिस्टम बनाए गए, कौन से, एक तो बाइनोमियल सिस्टम और एक ट्राइनोमियल सिस्टम। नोमेनक्लेचर के एक सिस्टम है जिसमें प्लांट का नेमिंग होती है वही, ठीक है। तो दो सिस्टम थे इसमें भी, एक तो बाइनोमियल एक ट्राइनोमियल। बाइनोमियल जो दिया था वो कैरोलस लीनियस ने दिया था, ठीक है। तो क्या इसने क्या करा, ही प्रपोज अ साइंटिफिक नेमिंग ऑफ प्लांट्स इन हिज बुक, खुद की बुक में इन्होंने प्लांट का नेमिंग करा। बुक का नाम था स्पीशीज प्लांटेरम। और एक और बुक दी इन्होंने एनिमल के लिए, क्या, स्पीशीज सिस्टेमा नेचुरी। सो ही ऑल्सो प्रपोज साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स इन हिज बुक सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। फिर कुछ रूल्स बनाने थे, जैसे बायोनोमियल सिस्टम ले लेते हैं हम, ठीक है। तो बायोनोमियल सिस्टम के कुछ इन्होंने रूल्स बनाए कि किसके अकॉर्डिंग नेमिंग करनी है, क्या क्या रूल्स होने चाहिए, ठीक है। तो रूल्स देखेंगे पहले हम, ठीक है। तो स्पेसिफिक नेम के दो कंपोनेंट्स थे, एक था जेनेरिक नेम जो फर्स्ट नेम है और एक है स्पेसिफिक एपिथेट जो सेकंड नेम है, ठीक है। तो फर्स्ट नेम को तो इन्होंने बोल दिया जेनेरिक नेम और सेकंड नेम को इन्होंने बोल दिया स्पेसिफिक नेम। जैसे आपके ही नेम है, आपका फर्स्ट नेम रामू मान लो, सेकंड नेम मान लो वैष्णव, रामू वैष्णव, तो रामू तो क्या हो गया जेनेरिक नेम, वैष्णव क्या हो गया स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये दो वर्ड से मिलकर बनाए गए इनके भी सरनेम होते हैं अब, ठीक है। तो मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा तो आ गया जेनेरिक नेम में और इंडिका किस में आ गया, स्पेसिफिक एपिथेट में, ठीक है। अब इनका रूल क्या था, पहला रूल ये था कि फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, किसका, जेनेरिक नेम का, यानी आपका जो फर्स्ट आर, रामू जो है आर वो कैपिटल में होना चाहिए फर्स्ट नेम, तो जेनेरिक नेम क्या हुआ, कैपिटल नेम। स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो स्पीशीज नेम भी है, स्पीशीज नेम, ठीक है। तो स्पीशीज नेम जो था वो स्मॉल में होना चाहिए फर्स्ट लेटर जो है, तो जो आपका सरनेम है वैष्णव वो उसका जो वी है वो स्मॉल में होना चाहिए, ठीक है। अगर टाइप कर रहे हो तो इटैलिक्स में होना चाहिए, अगर लिख रहे हो तो रनिंग हैंड विद अंडरलाइन होना चाहिए अगर लिख रहे हो तो। और जिसने डिस्कवर करा उसका सरनेम शॉर्ट फॉर्म में लिन, जैसे कैरोलस लीनियस ने करा है इसको, तो कैरोलस लीनियस का लिन एंड में लिख दिया। तो ये कुछ रूल्स बनाए गए किसके लिए, नेमिंग के लिए, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं बायनोमियल सिस्टम, ठीक है। साइंटिफिक नेम शुड बी डिराइव फ्रॉम लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज, तो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से ही होने चाहिए क्योंकि ये डेड लैंग्वेज बोलते हैं इन्हें, ठीक है। अब ट्राइनोमियल सिस्टम देख लेते हैं, नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। अब इसमें 3 कंपोनेंट है, ठीक है। पहले तो 2 सेम है बाइनोमियल की तरह, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। एक और इन्होंने ऐड कर दिया, क्या, सब स्पेसिफिक एपिथेट, एक और, ठीक है। अब एग्जांपल ले लो, ब्रेसिका ओब्लेसिया बोट्राइटिस जो है कॉलीफ्लावर का नेम है, ठीक है। तो इन्होंने वही रूल्स वही रखे, पहला नेम जो जेनेरिक है वो कैपिटल में रहेगा, सब स्पेसिफिक एपिथेट और स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर्स में, और रनिंग हैंड और इटैलिक्स में लिखे जाएंगे, और अगर रनिंग हैंड लिख रहे हो तो अंडरलाइन भी होगा। तो ये कुछ रूल्स दिए ट्राइनोमियल और बाइनोमियल के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा
डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड टॉपिक। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, है ना। ICBN स्टैंड फॉर, अभी मैंने बताया था, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, सॉरी ये बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, तो फर्स्ट आंसर चला गया। ठीक है, सेकंड है हमारा ICZN। ICZN जो है स्टैंड किसके लिए करता है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, सॉरी ये है C वाला, तो आंसर गया C। ठीक है, अब इन बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ, अब किससे बना होता है नेम बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में, फर्स्ट नेम तो था जेनेरिक नेम, सेकंड नेम जो था किसका था, स्पेसिफिक एपिथेट जो था स्पीशीज नेम। ठीक है, अब देखो अ साइंटिफिक अ कॉमन नेम तो होता ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। नेम ऑफ जीनस ये तो ठीक है, और ये स्पीशीज नेम ठीक है, ठीक लग रहा है, चलो ठीक है। अ नेम ऑफ अ गिवन बाय 2 साइंटिस्ट नहीं, नेम 1 इज लेटिन, ठीक है, अदर नेम इज कॉमन नहीं, तो आंसर चला गया बी आंसर चला गया, नेम ऑफ जीनस एंड स्पीशीज, तो यही सही है। फिनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, अब फिनेटिक क्लासिफिकेशन मैंने बताया नहीं है, तो फिनेटिक क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड होता है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स और इवोल्यूशन के ऊपर, तो ठीक है। तो देखते हैं फिनेटिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, तो आंसर चला जाएगा सी। सेक्सुअल कैरेक्टर्स पे भी नहीं है, एंशियंट ये भी नहीं है, और DNA के उस पर भी नहीं है कैरेक्टर्स में। ठीक है, तो आंसर क्या है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे नीट में 2021 में आया हुआ क्वेश्चन, सेलेक्ट करेक्ट रिटन नेम साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैरोलस लिनियस। अब फर्स्ट नेम क्या था मैंगो का, जो साइंटिफिक के अकॉर्डिंग है, साइंटिफिक नेमिंग के अकॉर्डिंग, क्या ICBN के अकॉर्डिंग है, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल ठीक है, सेकंड लेटर स्मॉल ठीक है, लास्ट लेटर दिक्कत हो गई, नहीं है, गलत है आंसर। फर्स्ट लेटर कैपिटल ठीक है, सेकंड लेटर स्मॉल ठीक है, लिन ठीक है, बी वाला है, तो आंसर क्या लगा बी। इसमें तो है ही नहीं सरनेम जो है शॉर्ट में और लिन, तो ये तो आंसर ही चला गया बी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब। ओके, तो मस्का डोमेस्टिका, अ कॉमन नेम ऑफ हाउस लिजार्ड, अ रेप्टाइल नहीं, रेप्टाइल नहीं है, ये कॉमन नेम किसका है, हाउस फ्लाई का कॉमन नेम है मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, अब प्रोटोजोवन ठीक है, प्रोटोजोवन पैथोजन है, कॉजिंग मलेरिया क्रॉस करता है, टाइप ऑफ मलेरिया, ठीक है, सही है, ठीक लग रहा है। फेलिस पेलाई वर्ड गलत हो गया, तो ये तो गलत हो ही गया। इकोलाई फुल नेम ऑफ एंटमीबा कोलाई, एंटमीबा थोड़ी ना होता है, इस्चेरिस कोलाई होता है, तो कॉमन नेम तो बैक्टीरियम के लिए ये इन ह्यूमन डाइजेशन, बट वो क्या है एंटमीबा नहीं है, क्या है इस्चेरिया कोलोराई, तो आंसर क्या चला गया बी। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सो आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है, थैंक यू।